जिव्या तो वाहे भली, भाई जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो न चाम। अब देखो पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन की कितना महत्व बताया भगवान ने। और ये जीवा तो कहते हैं, वैसे तो जीवा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, बॉडी में, लेकिन इसका विशेष काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छे शब्द बोलना, परमात्मा के गुणगान करने के लिए ये जीवा दी है। जीवा तो गधे के भी है, जीवा तो कुत्ते के भी है, जीवा पशु पक्षी यानी बैल के भी है, भैंस के भी है, लेकिन वो बोल तो नहीं सकते। तो इस जीवा का आपके लिए विशेष इसलिए बताया परमात्मा ने उपयोग इसका कि भगवान की भक्ति करें। कहते नहीं तो आप क्या करते हो कि इस जीवा का दुरुपयोग करते हो, किसी को कुशब्द बोल देते हो, और तगड़ा व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और एक निर्बल व्यक्ति को कोई ऐसी घटिया बात कह देता है। अब वो ना तो लड़ सकता उसके साथ, ना उसका कोई मुकाबला कर सकता, तो वो बैठ कर रोया करे। तो कहते हैं आपने उसका जख्म कर दिया इस जीव रूपी तलवार से। या किसी की आप झूठी गवाही देते हो, 100 झूठ बोलते हो, अपने पेट भरने के लिए अटपट करते हो, तो इस जीव का आप दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति करे, और शब्द मृदु बोले, मीठा बोले, प्यार से रहे, किसी की आत्मा ना दुखे। क्योंकि जब आपको डर होगा तभी आप में ये गुण आवेंगे, और डर होगा ज्ञान से। जैसे बालक है, अनजान बच्चा है, बिजली के तार न पकड़ ले जिसमें बिजली होती है, स्पार्किंग कर रहा होता है, और जब वो शाना होगा तो उसे डर बन गया कि ना ये तो खतरनाक चीज है, तो उसे अवश्य डरेगा, निकट भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इस ज्ञान से आप इतने शाने हो जाओगे, फिर ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई जहर रखा किसी बोतल में, और बालक तो पी जाओ मुँह ला के, उसको पता नहीं, और आपको पता लग गया कि इसमें विष है, तो निकट भी ना जाओ, औरों ने भी कहोगे ना हाथ ना लगाओ, इसको दूर रख दो उठा के। तो उसके लिए जब ज्ञान हो जाएगा तब आप कैसे महसूस करोगे। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। आज तो आंख मीच के अंधे हो गया समाज, लूट लो, रिश्वत ले लो, फलाना कर लो, जोड़ दो बैंक। कहते जहर खा रहे हो, विष खा रहे हो आप। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये विष है, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। एक जहर का कण पड़ा और अपना पता मेज पर जहर का कण है, कहते कौन हाथ लावे, और तुम खाओ किलो किलो यो तो एक कण खतरनाक है। तो उस समय आपको एक नया पैसा भी वो विष का कण दिखाई देगा। किसी से लेना, बिना ज्ञान का लदते जा रहे हो दूसरों के पाप सिर पर धर के, और लदते जाओगे यहाँ से मालगाड़ी भर के पापों की। असंग जन्मों में भी पूरे ना होंगे ये भोग के, कहते गधे बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का बैल बनोगे, और ना चलोगे तो लठ खाओगे। अपुणात्मा गरीबदास महाराज जी परमात्मा से परिचित हुए, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। और उसके बाद उन्होंने ये उपदेश देना शुरू किया। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, और उस बेरी गांव का एक हरलाल नाम का किसान था, जाट था। और वो पहले जैसे ट्रांसपोर्ट करते ना, आजकल तो गाड़ियां होगी, सब माल इधर से उधर दूसरी मंडियों में ले जाने के लिए ट्रक हो गए। पहले, उससे पहले तो केवल बैलों पर जाया करती थी। वो तो बहुत पुराने समय की, 600 वर्ष पहले की बातें हैं। क्यों रास्ते नहीं थे, जंगल घने थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो बैलों के ऊपर गधों की तरह बोरी लाद के ये बिजनेसमैन व्यापार करा करते, उनको बंजारे कहा करते थे। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े ठीक से हुए तो बैल गाड़ियों से एक दूसरे अपना सामान लाया करते, दूसरी मंडियों से दूसरी में बेचते थे, ऐसे अपना गुजारा किया करते थे। उस अरलाल जाट के यानी किसान के घर पे एक बाबा जी रहता था, संत।
और वो उसने जानकर रखा हुआ था, क्योंकि धार्मिक आत्मा के अंदर उसकी भगवान की चाह कदे तो बनी हुई है। और उसको ये भी मालूम है, इन संतों ने इतना ज्ञान दे रखा था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। अब भक्ति का तो पता नहीं था, फिर उन्होंने सोची भाई भक्ति तो हमसे बन नहीं पाती, संतों की सेवा तो कर लें। तो उनके ऊपर एक चौबारा था घर पे, मकान पे। तो उसने उसके विचार की सुने संत के। तो हरलाल जी ने संत जी से कहा, जी आपने रोटी चाहिए और भजन करना है अपने, तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए अलग कमरा दे देंगे, आप भक्ति करना। वो कहने लगा ठीक है भाई, मन तो भक्ति करनी है। अब उसको बढ़िया भोजन दें, बढ़िया उसका आहार, कपड़े धोएं, खूब सेवा करें। अब भक्ति किसी के पास है ही नहीं, वो तो मनमाना आचरण है। अब वो खावे, अब बाबा जी सो जा। भक्ति थी नहीं उसके पास, क्योंकि वो भक्ति तो भगवान ने बता के जाते हैं, वो हम मानते नहीं। तो 5-7 वर्ष के बाद वो बाबा जी मर गया। अब उसकी मृत्यु होगी तो उसके 5-4 वर्ष के बाद हरलाल जी इस नजबगढ़ की मंडी से सामान लेकर और छुडानी के साथ से आकर अपने गांव में आया करते। ऐसे रास्ता था छुडानी गांव से होता हुआ, नजबगढ़ की मंडी से सामान लिया करते बैलगाड़ी में। उसके घर में एक बैल था जिसका कलर गोरा था और एक था सफेद कलर का। और वो जो गोरे कलर का बैल था उसमें एक ऐसी आदत थी, वो 10-5 मिनट आधा घंटा चलता था, फिर बैठ जाता था। फिर उसने लठ लुठ मार के वो खड़ा करता था और फिर चलाता था। तो एक दिन गरीबदास जी अपने गांव में बाहर कुएं पर सुबह सुबह स्नान करने गए हुए थे। उधर से हरलाल जी आ रहे थे गाड़ी लेकर। उसने सोची, अब वो बैल बैठ गया, उड़े वहां आते हुए बैल बैठ गया। अब उसने उतर कर उसका मारे लठ हरलाल ने, क्यों छोड़ा के ऊपर खड़ा हो काम करे। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई मारे ना इसके, देखो गऊ का जाया है, मारे मत, डट जा। ने बोला मारूं क्यों ना भाई, इसने अच्छा खुआऊं प्याऊं और यूँ बकवाद कर रहा, चलता नहीं। ने बोला डट जा, मैं बताऊंगा कुकर चल लगा। गरीबदास जी उसके कान में कुछ बोलिया, वो खड़ा हो गया एकदम। अन्य बोला, गरीबदास जी बोले ले जाई बिना बैठा ही हो। अब वो घर तक आ गया, कति ठाठ से ना बैठा और उस दूसरे से भी आगे चल रहे। अब उसने घर आकर बताई सारी कहानी कि एक आदमी था और उसने पता नहीं इसके कान में क्या बोल दिया। हरियो तो डटा नहीं डटता, उसका लगन लगी मैं पूछूं उस आदमी से, क्योंकि गरीबदास जी तो सिंपल वेशभूषा में रहा करते, जैसे सिंपल में हरियाणे के रहा करते धोती कुर्ते में। और बाकी हम संतुन न मानत जी नाडंबर कर रखा, लाल कपड़े पर रखे, जटा जुटा बड़ा रखे, चमटा ले रखा और धोने वो बैठा ढोंग करके। ये संत के लक्षण नहीं। कहते कंठी माला सुमर नहीं पहरी थे क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रखा खो। अंदर से भक्ति बनाओ, कपड़े कैसे पहनो। तो उसने सोचा भाई अब पूछूं किससे। उसने आइडिया सा लाया कि उसी समय चालूं जिस समय वो सुबह सुबह आया करे। तो उस समय वो पहुंच गया हरलाल। उधर से गरीबदास जी स्नान करने आते थे, गर्मियों का समय था। तो गरीबदास बोले, भाई हरलाल यूं पूछन आया होगा, वो बैल क्यों ना बैठता, क्या आप तो जानी जान हो, यूं पूछन आया हो मैं। सुन ले, तेरे घर पे एक बाबा जी रहा करता। कहाँ जी, तने खूब सेवा करी। कहाँ जी, तो यो बाबा जी है, इस डैड ने नकम्मे ने भक्ति तो करी को ना, खावत हर सो जा था, भक्ति इसके पास नहीं। अब मैंने इसको ये बता दी कि तू पूरे कर, तने करने पड़ेंगे, लट खा कर कर ले, चाहे राजी खुशी कर ले। तभी डटा ना डटा भाई समझ में आएगी इसके।
अब वो हंस था परमात्मा का, पिछले संस्कारी होते हैं भक्ति में जो लगे हुए हैं। जैसे ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है भक्ति का। अब जो पार होंगे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, तो पार करेगा भगवान। और फिर भी कोई नालायक नीच रह भी जाएगा तो फिर उन्हें बिरान मैटी करवाओगा। आत्मा तो मालिक की है वह। तो ये जो अब साधु संत बने हुए हैं बेचारे, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनमें प्रेरणा है, ये पिछले बिछड़े हुए हैं भगवान के। अब उन वो किसी जोनी में है, उनकी आत्मा तो दुख भगवान ने की पावे है, बच्चे तो उसी के हैं ये। तो अब वो पिछले संस्कारी था, अब मालिक ने वहाँ भी उसको राहत दिलवाई। अब उसमें धार्मिकता थी उस हरलाल में। हरलाल ने कहा महाराज जी मैं तो आपके साथ रहूँगा, छोड़ छाड़ के करने। गरीबदास जी बोले भाई मैं कौन सा जंगल में बैठा हूँ, मैं भी घर, मेरा भी घर से किसान हूँ, खेती करता हूँ और सारे काम करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ। तेरे को भक्ति बता दूंगा तो भक्ति करे। तो क्या कहते हैं, खेती बाहो गाड़ी बाहो, खेती करो गाड़ी बाहो खुशहाल, और साईं सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भगत हरिलाल। कि अपना जो काम है ये करता रहे और खेती करे और ठाठ से रहे, मंत्र दूंगा, अपनी भक्ति करे और सही भगत बन गया तो और क्या। यहाँ मैं कौन सा जंगल में बैठा हूँ, मैं भी तो घर बसा रहा हूँ, आप भी भक्ति करो। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, और दुरुपरलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। दुराचार बुरा है।